नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डूंगरपुर में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई। रतनपुर बॉर्डर पर 35 लाख की अवैध शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। हनुमान मंदिर सेवा समिति की दुकानों की 25 मई को लॉटरी। गनौड़ा नया बस स्टैंड पर 3 साल के लिए होगा आवंटन। गोकेश्वर महादेव मंदिर में पुरुषोत्तम मास पर भजन संध्या। तलवाड़ा में सैकड़ों महिलाओं ने किया कीर्तन। प्रतापगढ़ में गायत्री शक्तिपीठ का स्थापना दिवस संपन्न। पंचकुटीय महायज्ञ में विश्व शांति की कामना। बांसवाड़ा में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमला। ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश, 40 लोगों पर मामला दर्ज। परतापुर में ब्यूटी पार्लर में लगी संदिग्ध आग। पीड़ित ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर लगाए आग लगाने के आरोप। आचार्य भरत सागर सत्यार्थ बोध सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर लोहारिया में हुआ शुभारंभ, 21 मई तक चलेगा। डूंगरपुर में श्रीमद् भागवत कथा अमृत पारायण का शुभारंभ। नया बस स्टैंड पर 24 में चलेगा सत्कर महोत्सव। बांसवाड़ा में ईरान अमेरिका युद्ध का असर, कहीं पेट्रोल पंप ड्राई। लंबी कतारें, रसद अधिकारी बोले स्टॉक पर्याप्त, पैनिक न हो। दंबोला में 21 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल की रात्रि चौपाल। प्रशासन और भाजपा ने संभाली तैयारियों की कमान। कुशलगढ़ में मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल 22 मई को। कलेक्टर ने चुड़ादा में तैयारियों का लिया जायजा। डोडा चोरा तस्करी की 1 करोड़ की जमीन फ्रीज। छोटी सादड़ी में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कार्रवाई। मंत्री ने सालमगढ़ में अन्नपूर्णा रसोई का किया उद्घाटन। प्रतापगढ़ में हेमंत मीणा ने महिला समूह को बांटे चेक। बांसवाड़ा के अर्थुना में स्वास्थ्य शिविर आयोजित। 60 ग्रामीणों की हुई बीपी, शुगर, आंखें और दांतों की जांच। डडुका में पक्षी संरक्षण के लिए महावीर इंटरनेशनल की पहल। मंदिर और पेड़ों पर लगाए 50 मिट्टी के सकोरे। गोपीनाथ का गढ़ा में गढ़ा प्रीमियर लीग सीजन 3 का शुभारंभ। महाराणा प्रताप स्टेडियम में रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट शुरू। प्रतापगढ़ में राजीव ब्रिगेड कांग्रेस को नया नेतृत्व। वजीर मोहम्मद मंसूरी बने जिला अध्यक्ष। सज्जनगढ़ सीएचसी में 2 नए ओआरएस कॉर्नर शुरू। बांसवाड़ा में हीटवेव अलर्ट, चिकित्सा विभाग सतर्क। बांसवाड़ा में बीटीएम मिल का दूषित पानी नदी में छोड़ा। सैकड़ों मछलियों की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन स्वच्छता लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रक कंटेनर में भारी मात्रा में अवैध शराब गुजरात से ले जाई जा रही थी। इस पर पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक में हेलमेट की आड़ में गुप्त बॉक्स बना हुआ मिला। गुप्त बॉक्स खोलने पर उसमें पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब और बीएल के कुल 410 कार्टून मिले। पुलिस ने तुरंत सभी कार्टून जब्त कर लिए। जब्त शराब की बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त ट्रक कंटेनर को भी जब्त कर लिया है। साथ ही बाड़मेर निवासी ट्रक चालक भंवरा राम जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई और किसे सप्लाई की जानी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रतनपुर बॉर्डर संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहाँ विशेष निगरानी रखी जा रही है। देखिए, ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बिछीवाड़ा पुलिस द्वारा रतनपुर बॉर्डर पर करीब 410 कार्टन फॉर सेल इन पंजाब अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इस जब्त शराब की कुल कीमत करीबन 35 लाख रुपए है। साथ ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। गनौड़ा के नए बस स्टैंड पर स्थित हनुमान मंदिर सेवा समिति की दुकानों के आवंटन होगा। समिति 25 मई को लॉटरी प्रक्रिया के जरिए दुकानों का आवंटन करेगी। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि दुकानों का आवंटन 3 साल के टेंडर के आधार पर होगा। अवधि पूरी होने के बाद दुकानदार को दुकान खाली करनी होगी। आवेदन शुल्क 500 रुपए रखा है। एक व्यक्ति सभी दुकानों के लिए अलग अलग आवेदन कर सकेगा। परिवार के अन्य सदस्य भी अलग आवेदन कर सकते हैं। दुकान नंबर 1 और 2 के लिए 61,000 रुपए धरोहर राशि और 6100 रुपए मासिक किराया तय किया गया है। वहीं दुकान नंबर 4 और 5 के लिए 51,000 रुपए धरोहर राशि और 5100 रुपए मासिक किराया रखा गया है। दुकान नंबर 3 दिव्यांगजन के लिए आरक्षित है। यह दुकान पहले से संचालित कर रही दीपिका व्यास को ही आवंटित की गई। इसका किराया 2100 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। समिति के देवशंकर मेहता और अध्यक्ष रमेश चंद्र व्यास ने बताया कि 5 दुकानें समिति की संपत्ति है। इसमें से 2 दुकानें धर्मशाला श्री गौड़ समाज की केसर बादवारा तुलसीराम दादा की स्मृति में समर्पित की गई थी।
बाद में धर्मशाला के पास 3 नई दुकानों का निर्माण कराया गया। समिति ने स्पष्ट किया कि किराया समय पर जमा नहीं कराने पर दुकान वापस ले ली जाएगी। जिसके नाम से लॉटरी खुलेगी वही दुकान चलाएगा। परिवार के अन्य सदस्य हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। विशेष आपदा की स्थिति में ही टेंडर आगे बढ़ेगा, अन्यथा 3 साल बाद नया टेंडर होगा। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर बांसवाड़ा जिले में तलवाड़ा के गोकेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। सोमवार को सैकड़ों महिलाओं ने मंदिर परिसर में सामूहिक रूप से भजन कीर्तन किया। शाम 8 बजे से शुरू होने वाली भजन संध्या में महिलाएं उत्साह के साथ शामिल हो रही हैं। ढोल मंजीरे की थाप पर भजनों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। पुरुषोत्तम मास में व्रत कर रही महिलाएं विशेष रूप से भजन संध्या में भाग ले रही हैं। चंद्रायणी व्रत करने वाली महिलाएं भी बढ़ चढ़कर कीर्तन में साथ दे रही हैं। मान्यता है कि इस मास में भजन कीर्तन करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भजन संध्या में लक्ष्मी नारायण भगवान, द्वारकाधीश ठाकुर जी, तुलसी माता और शालिग्राम जी के भजन भी गाए गए। समाज द्वारा भजन संध्या की पूरी व्यवस्था की गई है। देर रात तक चले भजन कीर्तन में कस्बे की बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। पुरुषोत्तम मास में मंदिर परिसर रोजाना भक्तों से गुलजार रहता है। श्रद्धालुओं ने प्रभु की कृपा पाने की कामना की। प्रतापगढ़ स्थित गायत्री शक्तिपीठ में स्थापना दिवस 2 दिन तक चला। शक्तिपीठ की मुख्य ट्रस्टी हेमलता गौड़ ने बताया कि पहले दिन 24 घंटे गायत्री मंत्र का अखंड जाप हुआ। मंत्रों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम के दूसरे दिन सुबह 8 बजे से पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ का संचालन ओम प्रकाश शर्मा और मंगलेश शर्मा ने किया। श्रद्धालुओं ने विश्व शांति, सद्भाव और मानव कल्याण की कामना से यज्ञ में आहुतियां दी। आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी अभियान के तहत 2 गर्भवती माताओं के पुंसवन संस्कार संपन्न कराए गए। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजयश्री बिस्सा ने गर्भ के दौरान आहार विहार की जानकारी दी और पुंसवन संस्कार का वैज्ञानिक आधार समझाया। साथ ही 2 बच्चों के विद्यारंभ संस्कार भी हुए। इस अवसर पर जिला प्रभारी दिनेश मेहता, जिला समन्वयक दिनेश चंद्र शर्मा, कुंजीलाल मीणा सहित सभी तहसीलों के गायत्री परिजन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के गढ़ी रेंज में वन विभाग की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। पाटन गांव स्थित आरक्षित वनखंड रोहाल बनासी में अवैध खनन की सूचना पर वन विभाग की टीम कार्रवाई करने पहुंची थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कंप्रेसर मशीन से अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर भरे जा रहे हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान आरोपी वाला पुत्र भुर्जी कटारा व उसके परिवार सहित करीब 35 से 40 लोग मौके पर जमा हो गए। भीड़ ने वन विभाग की टीम को घेर लिया और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज व धक्का मुक्की शुरू कर दी। आरोप है कि लोगों ने जब्त किया गया ट्रैक्टर और कंप्रेसर मशीन भी छुड़ा कर ले गए। वन विभाग के अनुसार आरोपी के बेटे ने ट्रैक्टर से वनपाल हीरा मीणा समेत अन्य कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश की। घटना के बाद किसी टीम तरह जान बचाकर वहां से निकली। करेंजरा थाने में 40 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने, धमकी देने और अवैध खनन का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर कस्बे में एक घर में चल रहे निखार ब्यूटी पार्लर में आग लग गई। आग से घर का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित महिला ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी पर जानबूझकर आग लगाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आग की लपटें देख आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना पर प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका की फायर ब्रिगेड और गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल से मात्र 200 मीटर दूर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। समय रहते आग नहीं बुझती तो बड़ा हादसा हो सकता था। दमकल कर्मियों की तत्परता से अनहोनी टल गई। सूत्रों के अनुसार मकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मकान का मालिक कोई और है, जबकि कब्जा दूसरी महिला के पास है जो ब्यूटी पार्लर चलाती है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी मकान खाली कराने के लिए परेशान कर रहा था और धमकियां देता था। महिला का दावा है कि मकान में 2.5 साल से बिजली कनेक्शन नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट से आग लगना संभव नहीं। वहीं रिटायर्ड एसआई रंजीत सिंह का कहना है कि उन्होंने मकान खरीदा है। महिला अवैध कब्जा कर 30 लाख मांग रही है और झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। आग भी महिला ने खुद लगाई है। सीआई रमेश मीणा ने बताया कि मकान के कब्जे को लेकर पुराना विवाद है। महिला किराएदार है। आग के कारणों का खुलासा जांच के बाद होगा। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। घटी थी ये पूरी सर? ये सुबह में लगभग 6:30 बजे सूचना मिली कि पेट्रोल पंप के पास में मकान में आग लग रही है, जिस पर हम मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचने के बाद देखा तो फायर ब्रिगेड भी मौके पे था और आग मकान में बुझा रहे हैं। अच्छा, नुकसान कितना हुआ है, कुछ पता चला क्या? नुकसान अंदर जो सामान था, जो ब्यूटी पार्लर कॉस्मेटिक वाला जो सामान था और मकान में जो था उसमें आग लगी है। पूरी तरह जल गया है? क्या है वो? पूरी तरह से जल चुका है। एक टीवी है जो लगने से उसकी बाहर टूट गई है। अच्छा। और कुर्सी वगैरह। तो गैस सिलेंडर वगैरह भी थे अंदर? ऐसा गैस सिलेंडर था पर हमने उसको सूझबूझ से बाहर निकाल दिया। अच्छा।
तो आग लगने का कोई कारण का कोई पता चला है आग क्या? लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल रहा है। बाद में जैसी भी हो वस्तुस्थिति करेंगे कैसे क्या हुआ है इसमें। ठीक है सर, आपका नाम? मनीष नाम है, प्रतापपुर चौकी। ठीक है। मेरा नाम हिमानी टिगर है। अच्छा, ये आपका मकान है? हाँ, ये हमारा मकान है। क्या हुआ था ये हादसा पूरा? हमारे काफ़ी दिनों से हमको परेशान किया जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से। जो रंजीत सिंह है वो हमको मतलब पुलिस का पूरा जेक जिरिया लेके हमको परेशान कर रहा है। थोड़े दिन पहले भी हम लोग कोई भी मौजूद नहीं था। मम्मी को ज़बरदस्ती यहाँ से मतलब ऐसा कहा कि पूछताछ करके ले जा रहे हैं और सीधा गाड़ी उदयपुर पुलिस थाने में लेकर चले गए। आज मम्मी की कल रात को तबीयत खराब थी क्योंकि उसने हमारे घर पे 2.5 सालों से लाइट बिल कटवा के रखा है। तो लाइट नहीं आती, हम बिना लाइट के रहते। कल लाइट नहीं थी, उस वजह से मम्मी की तबीयत खराब थी तो हम पड़ोसी के घर सो रहे थे और सुबह में देखा तो पूरे घर में आग लगी हुई थी और आग बाहर आ रही थी। आग लगने का कारण कोई पता चला क्या? हमारे घर में ना तो लाइट है ना तो कोई आग जल रही थी। अब आप ही समझ लो कि किस वजह से आग लगी होगी। और थोड़े दिन पहले उन्होंने हमको धमकी भी दी थी, या तो घर खाली कर दो या तो मैं घर तोड़ दूँगा। तो तोड़ नहीं पाया तो उसने ये कर दिया। अच्छा, ठीक है। कितनी बजे की घटना है, कब हुआ? हम अब भी उठे 6 बजे, तब तक तो पूरा घर जल चुका था। मतलब 6 बजे से पहले की बात है। कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ पता लगा? सब कुछ जल गया अंदर। अच्छा, लगभग क्या सामान में कुछ विशेष कुछ जला हो ऐसा? आप देख सकते हो कुछ भी दिख ही नहीं रहा है, सब कुछ अच्छा। जल चुका है अंदर। मैं रणजीत सिंह चिरावाला गढ़ा का रहने वाला हूँ। वर्ष 2024 के अंदर मैंने अतिका बहन बोरा से एक मकान खरीदा था जिसकी 28 बाई 62 है, जिसकी 2 दुकानें थी। वक्त रजिस्ट्री के वक्त दोनों दुकानें मुझे खाली करके दी गई थी और उसी दरमियान ज्योति वसीटा द्वारा 13 बाई 20 पे ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। इसी संदर्भ में कब्जे के बाबत उसने मेरे से 30 लाख रुपए मांगे, अन्यथा आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे दर्ज कराऊंगी। और इसी दरमियान उसने ST/SC के मुकदमे दर्ज कराए एवं छेड़छाड़, अपहरण के प्रकरण जांच परिवाद दिए गए, जिसकी जांच सत्यता के साथ में की गई, जो निष्पक्ष होकर झूठी पाई गई। मैंने 2025 के अंदर एक प्रकरण दर्ज किया गया जो मेरे मकान में ज्योति वसीटा द्वारा गैलरी में अतिक्रमण कर ताले लगा दिए गए थे। रात्रि के वक्त मेरे ताले लगे हुए थे जिसमें तोड़ के ताले लगा दिए गए थे। इस बात पर मैंने प्रकरण दर्ज कराया था। उसमें ज्योति वसीटा 13/5/2002 में पुलिस अनुसंधान के दौरान ज्योति वसीटा को अभिरक्षा में भेजा गया था। उस प्रकरण में करिश्मा, हिमानी, कुणाल एवं गौरव चारों गिरफ्तार में शेष हैं। पुलिस इसका अनुसंधान कर रही है और पुलिस उनसे गिरफ्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दरमियान ज्योति वसीटा द्वारा 30 लाख रुपए की डिमांड और अपने आप को बचने के लिए इसने खुद ने साजिश के तहत खुद ने आग लगाई है। मैं पुलिस निष्पक्ष जांच से अनुरोध करता हूं कि निष्पक्ष जांच की जाए और मुझे विश्वास है कि पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया स्थित मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान जिनालय में शिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। यह शिविर जैन पाठशाला द्वारा विमल भरत प्रवचन हॉल में संचालित किया जा रहा है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज और मुनि समृद्ध सागर महाराज के आशीर्वाद तथा गणिनी आर्यिका भरतेश्वर मती माता जी सत्संग के सानिध्य में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्देश्य धर्म की महिमा और उसका ज्ञान प्राप्त करना है। शिविर का निर्देशन देश विदेश में प्रभावना कर चुके ब्रह्मचारी अक्षय कुमार जैन उदयपुर द्वारा किया जा रहा है। इस शिविर में छोटे बच्चों से लेकर बड़े महिला पुरुषों के लिए अलग अलग कक्षाएं आयोजित की गई है। प्रातः काल में बच्चों को पूजन और अभिषेक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लाभार्थी ज्ञान और शुद्ध की आराधना कर रहे हैं। श्रद्धालु धर्म ज्ञान प्राप्त कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। इस जैन पाठशाला को संचालित करने में समाज शिक्षा मंत्री दिनेश नायक, समाज सदस्य सचिन कुमार, रजावत शिल्पा, सुषमा नायक, ममता नशरावत, प्रेमलता नायक आदि का सहयोग मिल रहा है। 5 दिवसीय शिविर 21 मई तक चलेगा। डूंगरपुर में नए बस स्टैंड के सामने स्थित होटल में श्रीमद् भागवत कथा, अमृत पारायण एवं सत्कर्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा यज्ञ और भागवत पूजन के साथ संपन्न हुआ। आयोजन समिति के अनुसार 18 से 24 मई तक प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक कथा वाचन, पारायण और पूजा यज्ञ का आयोजन होगा। कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक भूपेंद्र पंड्या कुनाली वाले कर रहे हैं। प्रथम दिवस की कथा में श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर प्रकाश डाला गया। कथावाचक ने मानव जीवन में सत्कर्मों के महत्व और धर्ममय जीवन की आवश्यकता को विस्तार से समझाया। कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।
कथा के अंत में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से श्रीमद् भागवत की आरती की। पूरे परिसर में भक्ति का माहौल बना रहा। आयोजन समिति ने सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं से प्रतिदिन उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने का अनुरोध किया है। बांसवाड़ा में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध का असर अब सीधे आम आदमी पर पड़ रहा है। पिछले 2 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने और सप्लाई बंद होने की आशंका के चलते पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जिले में कुल 105 पेट्रोल पंप है। इनमें से करीब 2 दर्जन पंपों पर फिलहाल पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा। जिन पंपों पर तेल उपलब्ध है वहां सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हालात को देखते हुए कई पंप संचालकों ने एक व्यक्ति को सीमित मात्रा में ही तेल देना शुरू कर दिया। ऑनलाइन पार्सल डिलीवरी करने वाले वर्करों पर भी तेल की किल्लत और कीमतों का सीधा असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर भी लोगों में दिख रहा है और पैनिक में लोग टंकी फुल करवा रहे हैं। वहीं जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि जिले के 105 में से सिर्फ 3 से 4 पेट्रोल पंप ही ड्राई है। संडे को भुगतान नहीं होने से बुकिंग अटक जाती है, इसलिए कुछ पंप ड्राई रहते हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है और लोग पैनिक न हो। खत्म होने की अफवाह के कारण लोग ज्यादा तेल भरवा रहे हैं। बांसवाड़ा ज़िले में लगभग 105 से ऊपर पेट्रोल पंप हैं, जिनमें रेट बढ़ने की वजह से और लोग पैनिक में वजह से कि रेट और ज़्यादा बढ़ेगी इस संभावना को देखते हुए लोग भरवाने में भीड़ है। और लेकिन स्टॉक की सप्लाई की तरफ से कोई इशू है नहीं। जैसा कि मेरे सेल्स ऑफिसर से बात भी हुई है, सप्लाई की तरफ से कल कुछ पेट्रोल पंप ड्राई हुए हैं, वैसे मेरे पास सूचना आई थी, लेकिन वो इसलिए क्योंकि संडे को डिपो बंद रहते हैं और पेमेंट इनको एडवांस करना होता है, तो कल का इशू रहा। बाकी डेली ड्राई नहीं हो रहे और पंप बहुत ज़्यादा पैनिक बुकिंग है, इस वजह से कोई पंप अचानक हो जाए तो बात अलग। बाकी ऐसी सप्लाई में कोई इशू नहीं है अभी तक। वो जो किया भी है वो बहुत इनफ मात्रा में है, लेकिन कोई स्टोर नहीं करे, कोई स्टॉक नहीं करे, उस वजह से उनको, जैसे कि कुछ पंप वालों ने बताया भी है मुझे, 200-300 लीटर डीजल के लिए, और उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसी को होती भी नहीं है। अगर उससे ज़्यादा ले जा रहा है तो फिर वो कुछ और मकसद से ले जा रहा है, तो इसलिए इनफ रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको कि एक व्यक्ति को आप इससे ज़्यादा ना दें, और वो जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी सफिशिएंट है। मेरा सभी को यही संदेश है कि स्टॉक में और सप्लाई में कहीं किसी भी तरीके से समस्या नहीं है। लोग जो बुकिंग करा रहे हैं, आप ये रेट बढ़ने के कारण, तो वो उस वजह से थोड़ी भीड़ है। बाकी सप्लाई में कहीं कोई इश्यू नहीं है। तीनों कंपनियों ने अपने लगातार सप्लाई भेज रहे हैं। जितनी डिमांड पेट्रोल पंप संचालक भेज रहे हैं उतनी डिमांड उनको दी जा रही है। सारे चालू हैं, बंद कोई नहीं है आज के समय में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित डूंगरपुर दौरे और धम्बोला में 21 मई को होने वाली रात्रि चौपाल को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रशासनिक अमला और भाजपा संगठन ने कमान संभाल ली है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री धम्बोला कस्बे स्थित सीनियर स्कूल परिसर में आयोजित रात्रि चौपाल में भाग लेंगे। यहाँ वे आमजन, लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। साथ ही जनजाति समाज के एक कार्यकर्ता के घर पर रात्रि ठहराव और भोजन कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवेश में रात्रि विश्राम और चौपाल के माध्यम से आमजन की समस्याओं को नजदीक से समझेंगे और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर देशलदान, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणोली, जिला महामंत्री पंकज जैन सहित अधिकारियों ने धम्बोला पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान रात्रि चौपाल स्थल, मंच व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध, बैठक व्यवस्था, पार्किंग, पेयजल, विद्युत और साफ सफाई को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। कस्बे में विशेष सफाई अभियान शुरू हुआ। हेलीपैड के लिए स्थान चिन्हित कर काम शुरू कर दिया गया है। आज हमने मुख्यमंत्री का, जैसे हमें सूचना मिली कि 21 की रात्रि मुख्यमंत्री रात्रि चौपाल धम्बोला में 84 विधानसभा के धम्बोला ग्राम में करने का हमने तय किया है। ऊपर से जो शेड्यूल आया है वो, इसमें हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब और पार्टी के पदाधिकारियों सहित सारा धम्बोला में जाके हमने देखा उनके आवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, और जहाँ चौपाल होगी वहाँ पे किसान, महिलाएं और युवा से संवाद करेंगे। उनकी सारी व्यवस्था देखते हुए आज हमने मोटा हमने तय कर लिया है और पूरी मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल हमारा सफल है। इस योजना के तहत हमने सारा कार्यक्रम तय किया है। हाँ, आज जिला कलेक्टर, एसपी साहब और प्रशासनिक अधिकारी, सीओ साहब वगैरह और हमारे पार्टी के पदाधिकारी सबको लेके हमने सारा, जहाँ चौपाल होगी वो, और जहाँ उनका आवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और रात्रि विश्राम की व्यवस्था सारा हमने देख के सारा तय किया है। और गांव वालों में भी उत्साह है कि मुख्यमंत्री जी हम पहली बार बन रहे हैं यहाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ जो पधार रहे हैं इसके हिसाब से सारे से अनुभव में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रस्तावित यात्रा को लेकर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव मंगलवार को कुशलगढ़ के ग्राम पंचायत चुड़ादा पहुंचे। उन्होंने हेलीपैड, आम सभा स्थल, पंचायत भवन, मुख्यमंत्री के रात्रि ठहराव,
और मॉर्निंग वॉक की व्यवस्था का निरीक्षण कर जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने पंचायत भवन में सभी जिला अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा, यातायात, पेयजल, विद्युत और साफ सफाई की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री गुरुवार शाम 5:30 बजे कुशलगढ़ के चुड़ादा आवासीय विद्यालय परिसर में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। रात्रि चौपाल में वे जनता से रूबरू होकर सीधा संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम चुड़ादा में ही करेंगे। निरीक्षण के दौरान कुशलगढ़ खंड अधिकारी राकेश नियोल, जिला परिषद सीईओ कैलाश चंद्र बसेर, सीएमएचओ खुशपाल सिंह राठौड़, तहसीलदार शंकर लाल डामोर सहित समस्त ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच मौजूद थे। मुख्यमंत्री की यात्रा से एक दिन पूर्व मंगलवार को उदयपुर संभागीय आयुक्त और पुलिस आईजी ने भी चुड़ादा पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। प्रशासन चौपाल को सफल बनाने में जुटा है। छोटी सादड़ी पुलिस के ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन में थानाधिकारी प्रवीण टाक ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत वित्तीय जांच की। जांच में सामने आया कि ललित सिंह उर्फ ललित आंजना ने डोडा चूरा तस्करी की कमाई से गांव बसेड़ा में 3.5 बीघा कृषि भूमि खरीदी थी, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2021 में छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र में एक बिना नंबर की स्कॉर्पियो से 343 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया था। जांच में सामने आया कि बरामद मादक पदार्थ की सप्लाई में ललिता अंजना की भूमिका थी। फरार चल रहे आरोपी को 25 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से मेवाड़ क्षेत्र से मारवाड़ के बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही जिलों तक डोडा चूरा सप्लाई करता था। आरोपी के खिलाफ सिरोही, पाली सहित कई जिलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। जांच में पता चला कि आरोपी ने तस्करों की अवैध कमाई से चल और अचल संपत्तियां बनाई थी। पुलिस ने संपत्ति फ्रीजिंग प्रस्ताव कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सफेमा एवं एनडीपीएस एक्ट नई दिल्ली को भेजा। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद जमीन फ्रीज कर बोर्ड लगा दिए गए। पुलिस ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ी अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज दिनांक ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एनडीपीएस धारा 68F में एक नशा तस्कर का जो अवैध संपत्ति है उसको कुर्क की गई है। ललित आंजना नाम का व्यक्ति जो नशा तस्कर है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे एनडीपीएस के दर्ज है। न सिर्फ प्रतापगढ़ में बट सिरोही और पाली में भी इसके खिलाफ एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज है। इसका जो कृषि भूमि है जिसका कीमत 1 करोड़ के ऊपर है, जो इसने नशा तस्करी के माध्यम से अर्पित की है। धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत इसको आज फ्रीज करवाया गया है। और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जिले में जितने भी मादक पदार्थ तस्कर है, इनके जो अवैध संपत्ति इन्होंने अर्पित की है, इसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रतापगढ़ विधायक हेमंत मीणा ने आज सालमगढ़ में अन्नपूर्णा रसोई का उद्घाटन किया। अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत आम लोगों को मात्र 8 रुपए में भरपेट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्नपूर्णा रसोई से मजदूर, रिक्शा चालक, राहगीर और दिहाड़ी श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में मंत्री हेमंत मीणा ने राजीविका के तहत संचालित महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि महिला समूह को आर्थिक संबल देकर सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इन समूहों से जुड़ी महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, अचार पापड़ और अन्य कुटीर उद्योगों से जुड़कर परिवार की आय बढ़ा रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना है। अन्नपूर्णा रसोई और राजीविका दोनों योजना इसी दिशा में अहम कदम है। कार्यक्रम में सालमगढ़ मंडल अध्यक्ष चुन्नीलाल मीणा, भाजपा जिला महामंत्री आशीष जैन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। अन्नपूर्णा रसोई शुरू होने पर स्थानीय लोगों ने सरकार और मंत्री का आभार जताया। बांसवाड़ा जिले के अर्थुना क्षेत्र के देवला गांव में महिला जागृति क्रय विक्रय मंडल सेवा केंद्र पर स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में आसपास के गाँव से आए 60 महिला पुरुषों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। शिविर में जनरल फिजिशियन डॉक्टर जयप्रकाश पांचाल MBBS ने BP और शुगर की जाँच की। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव और खान पान को लेकर जरूरी सलाह दी। डेंटिस्ट डॉक्टर विजय ने दांतों की जांच कर मरीजों को मुंह की सफाई और दांतों की देखभाल के टिप्स दिए। आंखों की जांच कर जरूरतमंद मरीजों को आगे इलाज की सलाह दी गई। शिविर का आयोजन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में किया गया। आयोजकों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर लगाया गया। शिविर में आए ग्रामीणों ने निःशुल्क जांच और परामर्श के लिए डॉक्टरों और आयोजकों का आभार जताया। ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे शिविरों से दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। आयोजकों ने आगे भी समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात कही। महावीर इंटरनेशनल डडुका द्वारा पक्षी संरक्षण प्रोजेक्ट के तहत आज डडुका में अभियान चलाया गया।
राम मंदिर, आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लक्ष्मी नारायण मंदिर, होली चौक चबूतरे, माताजी मंदिर, राम और हनुमान मंदिर, महादेव मंदिर, जैन मंदिर चौक, चिपटी चौक सहित सभी मंदिरों, आसपास के पेड़ों, घरों की छतों और उन सभी स्थानों पर मिट्टी के सकोरे बांधे गए जहां पक्षी आते जाते हैं। आयोजन में केंद्र अध्यक्ष रणजीत सिंह सोलंकी, बांसवाड़ा जिला कोऑर्डिनेटर सुंदरलाल पटेल, कार्यक्रम संयोजक अजीत कोठिया, संरक्षक जीवन राम पाटीदार तथा विजय पाल गहलोत ने सक्रिय सहयोग किया। भूमिका, खुशी, लता, गलजी पाटीदार, हिरजी पाटीदार सहित कई ग्रामीणों ने भी श्रमदान किया। जीवन राम पाटीदार ने चिपटी चौक पर एएमआई सदस्यों की पक्षी सेवा की प्रशंसा की। सुंदरलाल पटेल ने हनुमान मंदिर परिसर में बैठकर सकोरे की डोरियां बांधी। संचालन अजीत कोठिया ने किया और आभार प्रदर्शन रणजीत सिंह सोलंकी ने किया। बांसवाड़ा जिले के गोपीनाथ का गड़ा गांव में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात मिली है। गांव के महाराणा प्रताप स्टेडियम में गड़ा प्रीमियर लीग सीजन 3 रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि दशरथ सिंह वाघेला, अध्यक्ष सरपंच कालूराम कातीजा, विशिष्ट अतिथि कर्मवीर सिंह झाला, कैलाश बामनिया, गुणवत्ता गरासिया सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सूर्य सिंह डाबी और रोशन भट्ट ने किया। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में आसपास की कई टीमें हिस्सा ले रही है। रात्रिकालीन मैचों के लिए मैदान में विशेष लाइट व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन मैच में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। दर्शकों ने भी तालियों से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आयोजकों ने सभी अतिथियों और ग्रामवासियों का आभार जताया। राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस संगठन में प्रतापगढ़ जिले की नई नेतृत्व जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश अध्यक्ष सलीम भारती द्वारा वजीर मोहम्मद मंसूरी को प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जानकारी के अनुसार ये नियुक्ति राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मंशा और संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन अकील खान एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष चांदमल शाह भारती ने भी इस नियुक्ति पर खुशी जताई है। वजीर मोहम्मद मंसूरी लंबे समय से सामाजिक कार्यों और कांग्रेस संगठन से जुड़े हैं। उन्होंने प्रतापगढ़ जिले में जन समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष किया है। साथ ही कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी नियुक्ति के बाद कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिली। प्रदेश नेतृत्व ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष वजीर मोहम्मद मंसूरी को आगामी 15 दिनों के भीतर जिला कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले में तापमान लगातार बढ़ रहा है। हीट वेव की आशंका को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। जिले भर के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव प्रबंधन के लिए विशेष तैयारियां की गई। इसी क्रम में मंगलवार को सीएमएचओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ सज्जनगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। उन्होंने आपातकालीन कक्ष, हीट वेव के लिए आरक्षित बेड, पेयजल व्यवस्था, लेबर रूम और ओआरएस कॉर्नर का निरीक्षण किया। सीएचसी परिसर में 2 प्रवेश द्वार होने पर डॉक्टर राठौड़ ने दोनों स्थानों पर अलग अलग ओआरएस कॉर्नर शुरू करवाए ताकि लू और गर्मी से प्रभावित मरीजों व उनके परिजनों को तुरंत ओआरएस खोल मिल सके। उन्होंने स्टाफ को निर्देश दिए कि हीट वेव से जुड़े हर मरीज को प्राथमिकता से इलाज दिया जाए। निरीक्षण के बाद सीएमएचओ डॉक्टर राठौड़ कुशलगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर की जा रही चिकित्सा तैयारियों की जानकारी जिला कलेक्टर को दी। महिला श्रमिकों को कानूनी और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बांसवाड़ा में महिला मजदूर संगठन ने मंगलवार को विभागीय विजिट की। कार्यक्रम में संगठन की लीडर, न्याय कमेटी के सदस्य, पैरा लीगल, काउंसलर, युवा मित्र और टीम के सदस्य शामिल हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अधिवक्ताओं ने पॉक्सो एक्ट, महिलाओं के संवैधानिक अधिकार और निःशुल्क कानूनी सहायता की प्रक्रिया की जानकारी दी। श्रम विभाग में महिला श्रमिकों के लिए मुआवजा योजना, सहयोग राशि और शिकायत दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। वहीं रोजगार विभाग में महिलाओं और युवाओं के लिए चल रही सरकारी योजनाओं, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों पर विस्तार से चर्चा हुई। विभागीय अधिकारियों और संगठन की टीम के बीच महिला अधिकार, श्रम कानून और सामाजिक न्याय को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि महिला श्रमिकों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा। संगठन ने कहा कि ऐसी विभागीय विजिट महिलाओं को और मजदूर समुदाय को जागरूक, संगठित और आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इससे महिलाओं को सीधे अधिकारियों से जुड़ने और अपनी बात रखने का मंच मिलता है। बांसवाड़ा जिले में स्थित पीटीएम मिल से प्राकृतिक नाले में छोड़े जा रहे दूषित पानी ने नदी के इकोसिस्टम को खतरे में डाल दिया है। मिल से निकलने वाला प्रदूषित पानी सीधे नाले के जरिए नदी में जा रहा है। इससे नदी का पानी जहरीला हो गया और सैकड़ों मछलियां मर गई। सुबह जब ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे तो बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां तैरती मिली। देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिल प्रबंधन लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर केमिकल युक्त पानी नदी में बहा रहा है। इससे नदी का जलस्तर तो प्रदूषित हो ही रहा है, जलीय जीव भी मर रहे हैं। घटना के बाद कई लोग मरी हुई मछलियों को कट्टों में भरकर ले जाते भी नजर आए। ग्रामीणों ने तुरंत मत्स्य पालन विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लिए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते प्रदूषण पर रोक नहीं लगी तो नदी का पानी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।
पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है और जलीय जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से बीटीएम मिल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एक्चुअली क्या है, ये बीटीएम का जो पानी आ रहा है ना, गंदा पानी, उससे अब पहले तो क्या था, कैनाल का पानी आ रहा था तो मिक्स हो रहा था पानी, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। पर अब क्या, पानी कैनाल का पानी बंद हो गया तो नाले में पानी आना बंद हो गया। अब सिर्फ मिल का पानी आ रहा है। मिल का पानी आने से पूरी हजारों लाखों मच्छियाँ मर गई। और आपने देखा भी होगा, आपको वीडियो भेजे मैंने, और गांव में इतनी बदबू मार रहा है पानी, और सब मच्छियाँ लोग क्या बोरे में भर भर के ले जा रहे हैं। अभी कुछ तो जानकारी आई, हम लोग भी कहीं घूमने शाम को जाते हैं तो बदबू मार रहा था पानी में, क्यों पानी बदबू मार रहा है, तो उसकी जानकारी आज मैंने आप तक भी पहुंचाई है। मैं कलेक्टर साहब को भी आज लिख के लेटर दे रहे हैं हम लोग कि ये इतना बड़ा अभी अधिक मास चल रहा है, ये पूजा का समय है और इतनी शुभ नुकसान हो रहा है लोगों से। इस तरह के लोग समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रशासन क्या कर रहा है। इस पानी की व्यवस्था तो वो उनको देखनी चाहिए कि कहाँ पानी डालना है। सर आपका नाम? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह, मैं कांग्रेस का उप जिला अध्यक्ष हूँ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।